हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आपका हिंदी व्याकरण चल रहा था। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, भाषा, लिपि और व्याकरण था, और दूसरा चैप्टर आपका है वर्णमाला। वर्णमाला में आप देखिएगा, इस पनघट पर जल भर, इस पनघट पर जल भर। बच्चों, यह एक पूरा वाक्य है। इस पनघट पर जल भर, यह एक वाक्य है। अब आप इसे समझिएगा। इस पनघट पर जल भर एक वाक्य है। यह कई शब्दों इस पनघट पर जल और भर के मेल से बना है। इनमें से प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। अब ये इस पनघट पर जल भर, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, और शब्दों को जब अलग करेंगे तो इससे वर्ण बनेंगे। देखिएगा, इसके बाद धन, सा हलंत के साथ है, फिर धन छोटा। इन तीनों के मेल से आपका इस बना। अब इसमें ई क्या है? आपका स्वर है, और सा आपका व्यंजन है, और आ क्या है? ये भी स्वर है। लेकिन सा जो है वो स्वर के साथ लगा हुआ है। इसमें सा के आगे छोटा आ लगा है, और ई जो है वो अकेले हैं। तो ई और छोटी ई, छोटा आ, ये दोनों आपके स्वर हो गए। और जो आपका व्यंजन बचता है वो क्या है? वो हलंत के साथ है। लेकिन व्यंजन हलंत के साथ रहता है तब उसको आधा बोला जाता है। जब स्वर उसमें मिलेगा तभी वो आपका पूर्ण रूप से व्यंजन कहलाएगा। इसी प्रकार पनघट है। प प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस घा प्लस आ प्लस टा प्लस आ। अब इसमें बच्चों देखिए, जो पा है वो उसमें हलंत लगा है, ना में हलंत है, घ में हलंत है, ट में हलंत है। जिसमें जिसमें हलंत है ये क्या है? ये सब आपके व्यंजन हैं। बाकी इन व्यंजनों के साथ क्या लगा हुआ है? आपका छोटा आ, और छोटा आ है क्या? ये स्वर है। तो कोई भी शब्द बिना स्वर के नहीं पूर्ण होता है। जब तक उसमें स्वर नहीं लगता तब तक कोई भी व्यंजन पूरा नहीं माना जाता। ये सब क्या है? आधे आधे हैं, पा, ना, घा और टा। इसी प्रकार पर है, आधा पा, जिसमें भी हलंत लग जाएगा वो आपका आधा अक्षर माना जाएगा। प्लस आ प्लस रा प्लस आ। अब देखिए, पर में भी, पा में भी हलंत लगा हुआ है और रा में भी। इसी प्रकार जल है, जा हलंत के साथ प्लस आ प्लस ला हलंत के साथ प्लस आ, आपका क्या बन गया? जल। और भर में भी वही है, भा हलंत के साथ प्लस आ प्लस रा हलंत के साथ प्लस आ। अब आप देखिएगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये जो भा, आ, रा, ये प्लस प्लस वाले, इनका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्दों के टुकड़े हमने कर दिए हैं। इसमें देखिएगा, जो इस पनघट पर जल भर, इनका अलग अलग, ये इन्हीं को वर्ण विच्छेद कहा जाता है, जो ये धन धन करके लिखे हुए हैं। कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इन्हें ही वर्ण कहा जाता है, क्योंकि वर्णों के बाद फिर कोई भी टुकड़ा नहीं बचता। और या वर्ण के हम टुकड़े करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है, और इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह आप समझते हैं, जैसे का, ख, गा, घ, अंगा, 5 के 5 वर्ग आप लिखेंगे, तब या, रा, ला, वा, ऐसे आप लिखेंगे। ये नहीं कि आपने का लिख दिया, फिर चा लिख दिया, फिर जा लिख दिया, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। एक क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। वही क्रमबद्ध समूह क्या है? आपका वर्णमाला कहलाया। ओके।